आज केंद्र सरकार अपना बजट प्रस्तुत करेगी और हमने देखा है पिछले कई सालों से बजट होता है सरकार की मंशा जाहिर करने का एक ज़रिया होता है। ये खाता नहीं है गुना भाग का। और कई सालों से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है उन मुद्दों पर जो धरातल पर बहुत प्रभावी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ अभी सरकार ने नया कानून बनाया है नरेगा को लगभग समाप्त करने का। वो कहते हैं कि हम इसको रिफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस देश में औसत जो नरेगा का यूज़ हो रहा है वो 35 दिन का हो रहा है और ये 125 का वादा कर रहे हैं। और जो पहले निर्णय लिए जाते थे गाँव के अंदर, पंचायत के अंदर, और सरपंच और जनप्रतिनिधि डिमांड करते थे पैसे की और बजट की कमी नहीं थी। अब सरकार अपना बजट तय कर दिया है, काम क्या होंगे वो दिल्ली और राजधानी से थोपा जाएगा। तो जो सबसे गरीब तबका है उसके पास जो सुरक्षा कवच है अपना आर्थिक रूप से, उसको छीनने का काम सरकार कर रही है। इसी जिद के साथ उन्होंने 3 काले कानून बनाए थे, वापस लेने पड़े। बहुत साल पहले इन्होंने जमीन अधिग्रहण कानून को संशोधन करने का एक कोशिश की पार्लियामेंट के अंदर, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, वापस हाथ खींचना पड़ा। नरेगा को लेकर भी उन्होंने नाम बदलकर महात्मा गांधी जी का नाम हटाया है और इसको जानबूझ के राज्य सरकारों पर बोझ डाल दिया। पहले 90-10 का रेशो होता था केंद्र सरकार राज्य सरकार का, अब 60-40 कर दिया। तो निर्णय लेने की शक्ति खत्म कर रहे हैं, सेंट्रलाइज कर रहे हैं, बजट को कैप कर रहे हैं और राज्य सरकार पर बोझ डाल रहे हैं। तो जानबूझकर इस पूरी स्कीम को, जो हमने अधिकार कानून देके बनाया, संवैधानिक अधिकार बनाया था, उसको छीनना चाहते हैं। आज बजट पेश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बहुत इस देश में सबसे ज्वलंत समस्या है वो नौजवानों की बेरोजगारी की है और दुर्भाग्यवश लगातार आर्थिक वृद्धि हो रही है देश में, लेकिन जो नौजवानों को प्रोडक्टिवली एम्प्लॉय करने का एक वातावरण बनाना चाहिए, सरकार नहीं बना पा रही है। आज डॉलर के मुताबिक रुपए की क्या हालत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम लगातार गिर रहा है, लेकिन ग्राहकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, जो लाखों करोड़ का उनका कर्जा माफ हो रहा है, उनके सरकार काम कर रही है। हमारे हवाई अड्डे, हमारे पोर्ट्स, रेलवे, खान खदान, वो सब निजी हाथों में दे रहे हैं। और जो मध्यम वर्ग है उसको राहत देने के सरकार ने कदम नहीं उठाए। हम चाहेंगे कि सरकार आने वाले जो अगला वित्तीय वर्ष होगा इसमें राहत दे गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, मध्यम वर्ग को। और चुनाव से पहले आप लोगों के खाते में पैसे डाल सकते हो चुनाव जीतने के लिए, लेकिन जब आज ज़रूरत है लोगों को, किसान को कर्जा माफ़ी की, गृहिणियों को, बच्चों को, महिलाओं को, उनके लिए सरकार बजट में नहीं कर रही है। ये बड़ा दुख की बात है। सर, सोने चांदी के भाव बढ़ते जा रहे हैं। वैसे कल 1 लाख रुपए डाउन हो गया था एकदम, तो कैसे देख रहे हैं आप? भाई ये तो भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। अब शादी ब्याह का समय है, लोगों की पहुंच से सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। और मत भूलिए कि देश में जितना विकास हो रहा है, बहुत बड़ा तबका हमारा ऐसा है जो उससे वंचित रहा है। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आज निर्भर रहते हैं सरकार की योजनाओं पर, स्कीम्स पर, सरकार की मदद पर। तो मुझे लगता है जो सब्सिडी और मदद करनी चाहिए सरकार को इजाफा करे। और महंगाई जो है, आज हर चीज़ महंगी हो रही है और सरकार महंगाई कम करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है। बजट के पूर्व आज गैस सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए। अभी तो बहुत कुछ बढ़ सकता है। मैं कह रहा हूँ महंगाई जो है अनकंट्रोलेबल है। सरकार ने लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। उनको सिर्फ भाषण देना है, प्रचार करना है, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया पे अपनी पीठ थपथपानी है। और जो लोग आज गरीब हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निर्धन हैं, असहाय हैं, उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सर, मुंबई में जो उप मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हुआ था कल, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? पवार जी के 4 दिन ही हुए हैं, तो उससे पूरी इतनी बड़ी दुखद घटना थी अजीत पवार जी का, जिस प्रकार हादसा हुआ, विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, बड़ा सदमा हम सबको लगा। वो एक पुराने नेता थे, महाराष्ट्र की राजनीति में उनका बड़ा प्रभाव था। लेकिन अब दोनों दल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका अंदरूनी मामला है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी किया जाए, देश और प्रदेश के हित में लोग पार्टियां काम करेंगी तो बेहतर रहेगा। सुप्रिया जी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। सर, ये जालोर में जो साध्वी जी का जो एक उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। जो ऐसी मृत्यु हुई है, कथित रूप से सुसाइड किया है, कौन उसमें इन्वॉल्व थे, तो सरकार को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक ओपन, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जांच हो और जो भी उसमें दोषी पाया जाए, प्रमाण पाया जाए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।